4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? बृहस्पति देव आने वाले 119 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं? और जो हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि परीक्षा की घड़ी आ गई है, तो क्यों लिखा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इन 119 दिनों में वह कौन सी 3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सिंह राशि वालों, जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें देवताओं का गुरु भी कहा गया है। साथ ही बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। जितने भी धार्मिक आयोजन अथवा धर्म स्थल हैं, सब बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ के फील्ड में भी बृहस्पति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति देव धन की राशि शुक्र की राशि में ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो निस्संदेह आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य लेकर आएंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी भी रखने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों, जब बृहस्पति आपके लिए यदि बात करें तो आपके त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव, जो कि पूर्व जन्म, संतान, शिक्षा, आपका मनोरंजन, साथ ही आपके द्वारा लिए जाने वाले जो डिसीजंस होते हैं, कंसल्टेंसी, वो 5th हाउस होता है। साथ ही इसके साथ ही आपके अष्टम भाव, जो कि आकस्मिक तौर पर होने वाली घटनाएं, वसीयत, आकस्मिक लाभ, चोट चपेट दुर्घटनाएं, रहस्य, इन सभी चीजों का भाव होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर दसम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, तो निसंदेह आपके कार्य क्षेत्र के लिए बृहस्पति का यह मार्गी काल अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की प्राप्त होगी, मान सम्मान मिलेगा आपको। साथ ही अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे, है ना। वरिष्ठ अधिकारियों का, गुरुजनों का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान यदि आप बहुत ज्यादा लोगों की मदद करते नजर आए, या बहुत ज्यादा आप इमोशनल होकर, भावुक होकर लोगों के की मदद करने के लिए जाएंगे, तो आप अपना नुकसान करेंगे। मतलब हम ये कहेंगे कि जो 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, देखिए शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि 10वें भाव में से जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो तो व्यक्ति को अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा पूजा पाठ में नहीं लीन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप अपना कर्म कीजिए, चीजें आपके लिए अनुकूल होती रहेंगी। साथ ही जो लोग ऐसे किसी कार्य फील्ड से जुड़े हुए हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का कोई भी सेक्टर हो गया, शिक्षा लाइन हो गई, तो इन क्षेत्रों में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अष्टमेश भी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति का एक प्रभाव यह भी होता है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। लेकिन सिंह राशि वालों, अन्य ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए बेहतर बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। थोड़ा सा संघर्ष जरूर दे सकते हैं, लेकिन स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अब ध्यान दें कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत के समान फल पाया जाता है, अमृत के समान प्रभाव होता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस को देखेंगे। अब देखिए, द्वितीय भाव को जब ये वक्री से मार्गी होकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी योग बनाएंगे। आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। घर परिवार के लोगों के साथ में यदि किसी भी प्रकार की अनबन चल रही थी, या परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी चल रही थी, तो उन तमाम परेशानियों से बाहर निकलेंगे आप। वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। साथ ही आपका वाणी भाव भी होता है द्वितीय भाव। तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि सिंह राशि वालों, वाणी आपकी प्रभावशाली होगी। अगर आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी के कार्य क्षेत्र अथवा ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र जिसमें आपकी वाणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो आपके लिए कार्य क्षेत्र अच्छे रहेंगे। साथ ही सेकंड हाउस बैंकिंग सेक्टर को भी शो करता है, तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर में कार्यरत हैं, उनके लिए भी लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। वही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को भी इस समय अवधि के दौरान लाभ देखने को मिलेगा। आपके लिए प्रमोशन जैसे योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। लेकिन इस समय अवधि के दौरान स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष तौर पर हड्डियों में तकलीफ, ज्वाइंट पेन, या बहुत ज्यादा आप डिप्रेस अथवा छोटी मोटी बातों को लेकर परेशानी आपकी बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सिंह राशि वालों, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान बनाए रखिएगा। बाकी आपके अंदर साहस, एनर्जी अच्छी रहने वाली है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बृहस्पति का यह जो गोचर है, वक्री से मार्गी काल है, यह शानदार रहने वाला है। अब देखें, बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का
प्रभाव है वह आपके 4th हाउस पर है। 4th हाउस आपका सुख होता है। तो निसंदेह बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तो आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। काफी लंबे समय से यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, आपको उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, मिल जाएगा। साथ ही पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो उनके लिए चुनाव वगैरह जीतने के योग, इलेक्शन जीतने के योग, क्योंकि चौथा हाउस में कहीं ना कहीं से लोगों का सपोर्ट, जनता का सपोर्ट आपके जीवन में अवश्य आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपकी माता जी की हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। माँ के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहने वाला। आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हो सकता है, शादी विवाह का फंक्शन हो सकता है, ऐसी स्थिति अवश्य दिखाई दे रही है। साथ ही आप देखेंगे कि सिंह राशि वालों आपके लिए यहाँ पर संतान का योग भी दिखाई दे रहा है। संतान की स्थिति बनती हुई अच्छी नजर आ रही है। साथ ही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति जब नवम दृष्टि से आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर नीच दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन 6th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो शनि बनते हैं। 29 मार्च तक आपके सप्तम में रहेंगे, तो परिस्थिति आपके लिए बेहतर है। कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा आपको। शत्रु आपके पराजित होंगे। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में अगर दिक्कत आ रही थी तो उससे आप बाहर निकलेंगे। लेकिन मैंने क्यों कहा कि परीक्षा की घड़ी आ गई, देखिए सिंह राशि वालों आप देखेंगे कि सप्तम भाव से शनि का गोचर हो रहा है। और जैसे 4 फरवरी को जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो 4 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक स्थितियां बेहतर है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग में मिलेगा, है ना। जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई चल रही थी तो वह भी दूर होगी। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होगी जब शनि का गोचर आपके अष्टम में होगा, जहां पर राहु शनि की युति बनेगी और देवगुरु बृहस्पति आपके 10th से गोचर कर रहे होंगे। यानी कि आप जो अप्रैल से लेकर 15 मई का टाइम है, इसमें कहीं ना कहीं से बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा। शनि राहु की युति के कारण आप मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आने जा रही है। कहीं ना कहीं से मैरिज लाइफ में डाइवोर्स जैसी स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, ये स्थिति आपके लिए बन सकती है। हालांकि बिजनेस व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। काम कारोबार में आपके लिए वृद्धि के भी संकेत दिखाई देते हैं। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। जो लोग पार्टनरशिप आदि में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से आपको लाभ तो मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सिंह राशि वालों 29 मार्च 2025 के बाद आपके जीवन में शनि की ढैया का आरंभ हो जाएगा, जहां से आप अभी से अब प्लानिंग करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ढैया 2.5 वर्ष तक रहेगी। तो इस समय अवधि के दौरान कुछ चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला तो अपने बैंक बैलेंस को आप बनाइए, कहीं ना कहीं से आप सेविंग्स को बढ़ा लीजिए, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़े तो आपके पास पैसा होना चाहिए। दूसरी स्थिति है कि यदि आप कोई जमीन, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप निपटाना चाह रहे हैं, कोई विवाद है, तो उसको जितना जल्दी हो सके 15 मई के पहले पहले निपटा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा कहीं ना कहीं से आगे चल के आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो लोग इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते हैं, सोशल मीडिया के अंदर कार्यरत हैं, है ना, तो उनके लिए अच्छा है। भाई बहनों से स्थितियां आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां ठीक हैं। लाभकारी योग आपके लिए अवश्य बनेंगे। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो लोग विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो उनकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का जो मार्गी काल है कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छा रहेगा। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपके अष्टम भाव में रहेगी। शुक्र उच्च राशि के रहेंगे, ठीक है, दशम के स्वामी होकर। तो जो लोग ऐसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि सेक्रेटिव जॉब्स होती हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति 6 हाउस को देख रहे हैं, ठीक है, तो सर्विस के भाव में अगर आप टीचिंग लाइन के अंदर कोई आपका एग्जाम है तो आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करते आप नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त मार्च की भी यहाँ पर दृष्टि रहने वाली है 2 अप्रैल तक, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जैसे कंपटीशन के क्षेत्र में आपके लिए सफलतादायक समय है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई अच्छे से जारी रखा तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी समय जरूर देखने को मिलेगा। वही प्रेम संबंध के मामलों की बात किया जाए तो प्रेम संबंध के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। लेकिन अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो आपके लिए 15 मई के बाद का ही टाइम अच्छा होगा, उसके पहले अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ा भाग्य की कमी, पिता की हेल्थ में दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको वह कौन सी 3 चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना। देखिए सिंह राशि वालों, गोचर के आधार पर तो अभी स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हैं, लेकिन कुछ सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के जीवन में दशाओं का भी हर व्यक्ति के जीवन में प्रभाव होता है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में परेशानी चल रही हो, आप दुख से झेल रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो वैसा चीजें नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, चीजें आगे चल के बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा कि आप इस समय अवधि के दौरान जितना ज्यादा हो सके अपने कर्म पर फोकस करें, जितना ज्यादा हो सके तो आप अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक टाइम ऐसा आने वाला है आपका
होगा कि आप स्टक हो सकते हैं। अगली बात की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा धैर्य के साथ में जो भी डिसीजंस इस टाइम फ्रेम के दौरान लीजिएगा वो तो बहुत धैर्यता के साथ में लीजिएगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, हड़बड़ाहट में कोई कार्य करेंगे तो कहीं न कहीं से चल के आगे आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर बिज़नेस कहीं डील करने जा रहे हैं, आप कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं या मैरिटल लाइफ़ को लेकर कोई आप निर्णय ले रहे हैं तो थोड़ा सावधानीपूर्वक आप लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए अथवा गुरुजनों का सम्मान कीजिए। आप बस छोटे-मोटे उपाय करेंगे, देवगुरु बृहस्पति दशम से गोचर करें, बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ में आपको इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कर्म करते हैं तो लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक